कर रहे हैं। चलिए, अपने दोनों हाथों को जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान, प्रभु को नमन करते हुए, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की, अमेजिंग सेशन की शुरुआत करते हैं, अमेजिंग लर्निंग के लिए। थैंक यू। थैंक यू प्यारे प्रभु, आपने ये मानव जीवन दिया, इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, जिससे मैं अपने सारे काम कर पाती हूँ और दूसरों के भी काम आ पाती हूँ। इतने प्यारे प्यारे माता पिता का अनमोल तोहफा दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, भरपूर भोजन, सुंदर सुंदर कपड़े, रहने के लिए घर, सब आपने बिना मांगे मुझे दिया है। मेरी सारी जरूरतें आपने हमेशा समय पर पूरी की है। उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू प्यारे प्रभु। ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, पवन देव, अग्नि देव, आकाश, ये सब मेरे जीवन को सुंदर और सरल बनाने में लगे हुए हैं। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरा हमेशा हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ते पे रखने के लिए, मुझे सही दिशा दिखाने के लिए, मुझे रोशनी की तरफ लेकर जाने के लिए, मेरे जीवन में पॉजिटिव और अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आने के लिए, जो मुझे जीवन में आगे बढ़ा रहे, मुझे सही दिशा दिखा रहे। आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, इतना सुंदर प्यारा जीवन देने के लिए। आपका दिल से धन्यवाद। सबका कल्याण करो, सबका मंगल करो, सबका मंगल करो। चलिए, लेट्स स्टार्ट। आज अपना ड्रीम सबसे पहले, आप कौन सा ड्रीम है वो लिखिए, और कल मंडे भी है, तो कल अपना सुबह में, इस वीक में आपको क्या चाहिए वो सब आप कल लिख लीजिएगा, मंडे को सुबह में, कि इस हफ्ते से आपको क्या क्या चाहिए। और नया महीना भी स्टार्ट हो जाएगा ना 1 तारीख से, तो कल ही आप उस मंथ की भी पूरी प्लानिंग बना लो कि अक्टूबर मंथ में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चाहते हो कि ये चीजें अक्टूबर मंथ में पूरी हो जाए। तो अक्टूबर मंथ का भी बना लेना, क्योंकि फिर वो समय याद नहीं रहता ना, आपके जो भी ड्रीम्स है, अभी तो त्योहार आने वाले हैं, सब है ना, तो आपको क्या चाहते हो, तो ड्रीम्स अपने, और मंडे को अपने इस वीक का ड्रीम बना लेना कि इस वीक में आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है। चलिए, अभी तो अपना रोज जो आप ड्रीम लिख रहे हो वो लिखिए। क्या लिख रहे थे हम अभी 9 दिनों से, 8 दिनों, पिछले 6 दिनों से? वुमन एम्पावरमेंट। हम्म। क्या हुआ? वुमन एम्पावरमेंट। वुमन एम्पावरमेंट चल रहा है, बोलिए हमारा। हाँ। चलिए, थैंक यू। थैंक। आज किसके लिए है? सासू माँ। नहीं, क्या आज बोला? किसके लिए लिखना है? हाँ, हम चाहे तो आज कल जो किसके हम लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है? अभी तो ड्रीम लिख रहे हैं, एक ड्रीम लिख के, और उसके बाद हम चाहे तो कल जो हम कर रहे थे वो फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो खत्म नहीं हुआ है ना, तो कल वाला ही फिर से आज कंटिन्यू करते हैं, और फिर कल हम धरती माँ के लिए लिख लेंगे। लॉस्ट प्लेस। आज लॉस्ट लॉस्ट प्लेस वालों के लिए लेते हैं। हम्म। ठीक है। है ना? ओके। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनके लिए। ठीक है, चलिए, पहले अपना ड्रीम लिख लीजिए। अभी हमने अपना ड्रीम लिख लिया है ना? अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो ड्रीम है वो अभी के अभी ही पूरा होगा, पर ये जब भी पूरा होगा ना, तो आपको दिमाग में आएगा कि अरे मैंने तो इसको लिखा था तब 9 दिन कंटिन्यू, या जब मैंने इसको एक बार कहीं पे लिखा हुआ था और देखो पूरा हो गया। अभी कैसे ना, अभी छोटी सी एक चीज है, जैसे मैं नवरात्रि के उपास रखती हूँ, तो मैं सिर्फ फ्रूट्स ही खाती हूँ और कुछ भी नहीं खाती हूँ दिन भर में, सिर्फ फ्रूट्स और दूध, बस यही।
तो पिछले साल ना उस समय पे मेरे स्कूल की छुट्टी थी, तो जिस दिन नवरात्रि का फर्स्ट डे था ना, तो उस दिन मेरा स्कूल भी था क्योंकि मंडे ही था, तो मैं थोड़ी सी थक गई थी। तो मैंने बोला था कि पिछली बार ना कितना अच्छा था कि मेरे स्कूल की छुट्टियां थी। और आप बिलीव करोगे, मुझे नेक्स्ट डे से पूरे हफ्ते भर की छुट्टी है। अभी मेरी छुट्टियां ही चल रही है, और मेरे नवरात्रि के उपास एकदम अच्छे से हो गए। तो मैंने तो ये लिखा भी नहीं था, पर अभी मैंने आप कहाँ हो? पर कहाँ हो अभी आप? उधर इधर तो नवरात्रि की छुट्टियां नहीं है। पर हमें यहाँ पे मिल गई। स्कूल में कुछ तो हुआ, थोड़ा सा ब्रेकडाउन, तो उन्होंने सभी को, बच्चों टीचर्स को, सभी को एक हफ्ते की छुट्टी दे दी। अभी छुट्टियां कहीं नहीं है। तो पर मैंने जैसे बोला ना, मैं ऐसे ही मन में बोल रही थी कि भगवान जी लास्ट ईयर ना उपवास बहुत अच्छे से हो गए थे, क्योंकि थोड़ा सा ना स्कूल भी जाते हैं और शाम को ट्यूशन रहती है, तो थोड़ा सा एनर्जी वो हो जाती टायर्ड है हो ना। जाते फिर नमक भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ फ्रूट्स ही खा रही हूँ, तो उस चक्कर से। तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला था, पिछली बार कितना अच्छा था ना मेरा, अच्छे से हो गया था सब कुछ भगवान जी। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो हफ्ता 10 दिन की, 9 दिन की तो बातें हो जाएगा। और पूरे हफ्ते भर की छुट्टी है। तो ऐसे वही। मतलब अगर आपके मन में इच्छा है और आप ऐसे फील करते हो, कुछ है दिल से आपके निकलता है ना। अभी देखो सारे स्कूल चालू है, हमारे स्कूल में छुट्टी है, पूरा एक हफ्ता छुट्टी। ऐसी प्रेयर हमारे लिए भी मांग लिया करो आप मैडम। मैंने मांगा नहीं था, मैं तो रात में आपकी ऐसे आपकी बहुत जल्दी पूरी होती विश। टेरेस पे घूम रही थी, और जस्ट मैंने ऐसे ही बोला कि भगवान जी ऐसा था, कितना अच्छा था। मतलब मैंने वो अप्रिशिएट किया, अक्नॉलेज किया पिछले साल का वो समय, जब मैं उस समय मेरे व्रत थे और मैं घर पे थी और मेरे उपास अच्छे से हो गए थे, तो मैंने वो अप्रिशिएट किया। मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि भगवान जी इस बार भी छुट्टी करा दो। मैंने ऐसे नहीं बोला। मैंने मंडे था ना उस दिन, तो मंडे को हम ड्रीम लिस्ट लिखते हैं ना, तो मैंने लिखा था कि पूरा हफ्ता मेरा एनर्जाइज करने के लिए, मेरे उपवास बहुत अच्छे से कराने के लिए थैंक यू। तो उससे वो मतलब हो गई छुट्टी। जो भी है भगवान ने जो भी उनकी तरफ से सोचा, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि स्कूल में कुछ ब्रेकडाउन आएगा और पूरे हफ्ता बच्चों टीचर्स को छुट्टी मिल जाएगी। क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर से हमारी छुट्टी आएगी, विजयादशमी, गणेश जी नहीं, गांधी जयंती, ये सारी है ना। विजयदशमी की तो है। इस हिसाब से तो इस वीक में छुट्टी का कोई चांस ही नहीं था। अगर हम अपना लॉजिकल दिमाग सोचते, अरे इस बार कहाँ की छुट्टी मिलेगी, अभी तो एग्जाम आने वाली है, वो तो स्कूल रखेंगे, तो फिर नहीं मिलती। पर मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, मैंने सिर्फ इतना बोला था, भगवान ये लास्ट टाइम बहुत बढ़िया से हो गया था, चलो। और मैंने ड्रीम लिख ही लिया था सुबह में कि इस हफ्ते मेरा दिन, मतलब मैं पूरी एनर्जाइज रहूं, व्रत मेरे अच्छे से हो जाए। तो पूरा हफ्ता छुट्टी मिल गई। मेरी भी एक कामना पूरी हो गई। मैं सोच रही थी कि कहीं क्या गंगा वाले दिन पुड़िया पुड़िया निकालने के लिए किसको कहूँ। तो सुबह ही पुतू ने बैल बजाई, मतलब फोन किया कि दादी गेट खोलो। मैंने कहा गेट कैसे खोलूं, तू कहाँ से बोल रहा है? कहते देखो मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। है तो मैंने कहा है मैं झूठ बोल रहा है? तो कहते देखो ये पापा की गाड़ी है। हैं? फिर ये देखो ये आपका गेट है। ये आपके फूल है। फिर मुझे यकीन हुआ, फिर मैंने गेट खोला तो मुझे सारा मिल गया। हाँ। थैंक यू गॉड। तो बस अगर ऐसे मैं छोटे छोटे मैं भी इसलिए मैजिक या करती कुछ हूँ। होती है ना, तो शेयर करो। तो क्या होगा ना, और वो क्योंकि आप खुशी में शेयर करो, और यहाँ पे दूसरे लोग भी ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं, जो भी यूट्यूब पे भी सुनते होंगे वो भी फिर ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं। तो उससे आपको उसमें फायदा होता है, कि ये होता है कि दूसरों को भी मिलता है कि अच्छा ऐसी चीजें होती है, उनका भी भरोसा बढ़ता है, और हमें भी शेयर करते हैं कोई चीज, तो वो शेयर करने से बढ़ती है। तो मेरी तो बहुत छोटी सी थी कि मुझे मेरे व्रत, मुझे हफ्ते भर की छुट्टी मिली, तो मतलब बहुत ही बढ़िया हो गया मेरा तो। मुझे भी 2 तारीख तक सारा मिल गया। 2 तारीख को वापस जाएंगे। तो ग्रेटिट्यूड, हमारी पॉजिटिव एनर्जी, हमारी हाई वाइब्रेशन काम करती है। अब हम क्या सोचते हैं, कुछ बड़ा होगा तो मैजिक है, पर ये छोटी छोटी चीजें भी जीवन में हमको बहुत खुशी दे देती है। अब ये है, एक हफ्ते की छुट्टी ने मुझको इतना सुकून दे दिया ना, मतलब आराम से था। शाम को फिर ट्यूशन लेते समय मुझे एनर्जी रहती थी कि ठीक है कोई बात नहीं, पूरा दिन भर अपना सब, क्योंकि सुबह योगा क्लास है, सब है, उसके बाद फिर स्कूल भी जाना है। तो वो थोड़ा सा भगवान ने मुझे रिलीफ दे दिया। वो देख रहे ना कि ये तो हर साल करती है, कितना ही कुछ हो जाए। पहले दिन तो बहुत टेस्ट लेते हैं, पहले दिन तो इतनी तेज भूख लग रही है, बार बार कुछ खाने का मन हो रहा है।
फिर मैंने कहा नहीं ये पहला दिन है, दूसरे दिन, फिर दूसरे दिन से सब नॉर्मल, फिर पता चल गया बॉडी और दिमाग को कि अभी 9 दिन कुछ खाने नहीं मिलने वाला है। तो वेरी गुड। टेस्ट तो आपका लिया जाता है, फिर आप कितने उसमें टिके वो उस समय आप ग्रेटिट्यूड फील करो। और हमने ये 9 दिन ग्रेटिट्यूड लिख ही रहे, हम लिख रहे एनर्जीज के लिए ही ग्रेटिट्यूड लिख रहे, तो हमारे अंदर एनर्जीज तो रहेगी ना, क्यों नहीं रहेगी। तो ये ग्रेटिट्यूड ऐसा नहीं है कि आप बोलो हमने लिखा हमारा काम नहीं किया, वो कहीं ना कहीं आगे काम आता है। ये कोई इंस्टेंट 2 मिनट्स मैगी नहीं है कि आज लिखा कल मिल जाएगा, मिलेगा। और जब मिलेगा ना तो आप भी बोलोगे यार मैं तो सिर्फ ऐसा ही बोली थी, मैंने तो ड्रीम लिखा भी नहीं था, जैसे मैं बोल रही हूँ मैंने तो लिखा भी नहीं कि मुझे हफ्ते भर की छुट्टी मिले, पर मुझे मिली। तो वो आपके बिना बोले ही आपके लिए क्या अच्छा है वो ऑटोमेटिक आपके लिए आ जाएगा। पर वही ना भरोसा, और हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि हाँ ये तो काम होता है, पॉजिटिविटी काम आती ही है कहीं ना कहीं लाइफ में। तो चलिए, अभी हमको गौरी जी ने बताया कि आज हमको अपने इन लॉज के लिए लिखना चाहिए, चलिए सासू माँ से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मम्मी जी, मेरे लिए कुर्ती सिलकर देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी, मुझे शादी के बाद अपने पसंद के कपड़े पहनने अलाउ करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी, मुझे अकेले बाहर आना जाना अलाउ करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जीवन साथी देने के लिए। हाँ। जीवन साथी देने के लिए सब तो पहले यस। तो उस बात का शुक्र करो। हाँ ये बात, यस, थैंक यू मम्मी जी। विक्रम को इस दुनिया में लाने के लिए और अच्छी संस्कार आदतें उसमें डालने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी, अपने बेटे के लिए मुझे जीवन साथी के रूप में चुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी, मुझे बहू के रूप में पूरी रिस्पेक्ट और क्या बोलते हैं मान सम्मान है ना वही, पूरा रिस्पेक्ट मान सम्मान और खुले मन से अपनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे मेरे शगुन मनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? शगुन जो शगुन मनाते हैं जब हम गृह प्रवेश करवाते हैं। हाँ हाँ, ओके। थैंक यू मम्मी जी, मेरा गृह प्रवेश अच्छे से रीति रिवाज से करवाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी, मेरा घर सेट कराने में हेल्प
करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी, मुझे साड़ी पहनने में हेल्प करने के लिए। वैसे मैंने साड़ी ज्यादा पहनी नहीं है, वो मैं पहनती भी नहीं हूँ, पर जितनी भी जब भी पहनी उन्होंने हेल्प तो की है। थैंक यू। पहली रसोई बनाने के लिए। हाँ। थैंक यू मम्मी जी, मुझसे पहली रसोई बनवाने के लिए और शगुन देने के लिए और सबसे दिलवाने के लिए भी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी, मेरे शगुन में आए पैसों को जमा करके मुझे देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक। बैंक में जमा करवाने के लिए। आपके बैंक में जमा बैंक करवा दिए थे क्या? बैंक में एफडी बनाती थी मेरे पैसों की। यस। थैंक यू मम्मी जी, मुझे ज्वेलरीज को रखना, उनको साफ करना सिखाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अपने रिश्तेदारों से मिलाने के लिए और उनसे शगन दिलाने के लिए। हाँ। यस। थैंक यू मम्मी जी, सभी रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए, शगुन दिलवाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी, मुझे अपने समय से सोने और उठने देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी, मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, क्योंकि ये भी बड़ी ब्लेसिंग है। कभी कभी कोई सास हम नहीं देखते, इसके हाथ का नहीं हम्म। खाऊंगी, कुछ कुछ ऐसा। हमारी सास बहुत अच्छी है, शौक से खाती है हमारे हाथों का, तो ये भी ब्लेसिंग है। थैंक यू मम्मी, डिलीवरी के समय मेरा पूरा ध्यान रखने के लिए। यस। थैंक यू मम्मी जी, डिलीवरी के समय मुझे खुशी खुशी मम्मी के घर भेजने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी, यांशु के लिए पहले से ही छोटे छोटे कपड़े, गादी, तकिया, नैपीस बनाकर रखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी,
मेरी मेरी सासू भेज देती थी मुझे। हाँ। डेली डेली दूध भेज देती थी। एक टीचर टीचर आता था हमारे गाँव से, तो उसके पास दूध भेज देना। आप जो बोल रहे हो कुछ भी समझ नहीं आया, फिर से बोलो। मेरी रेट सासू बराबर माँ नहीं मेरे है। को दूध भेजती थी, एक कैनी में डाल करके डेली। समझ गए? ठीक है ना, कुछ तो वो भेजती लिखो। थी प्योर आपको। प्योर तो नहीं। थैंक यू मम्मी जी, प्रेगनेंसी के समय मेरा ध्यान रखने मेरे पास आकर रखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू मम्मी जी। हाँ, मेरी वो बेबी शावर साथ, हम तो साधरा साथ कुछ ऐसा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, जो 7 मंथ पे जो होता है, साथ की पूजा कराने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी, मुझे तीज त्योहार पर आशीर्वाद शगुन देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। जलवा पूजन और थैंक यू। नावन पूजन भी कराने के लिए थैंक यू। वो तो मेरी मम्मी ने कराया था, मतलब तो मैं मम्मी तो मम्मी के घर हमारी थी। सासू माँ ने कराया। हाँ तो लिख वो लीजिए। आए होंगे ना, हाँ हाँ, उस समय आए आए थे। होंगे। हाँ, ठीक है। आने के लिए लिख लो आप। हाँ। थैंक यू मम्मी जी। सोने की सीढ़ी का प्रोग्राम उन्होंने करवाया था, वो लिख सकते हैं, यस। वो लिख लो। हाँ। थैंक यू मम्मी जी, सूरज पूजा पर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी। सोने यांशु के लिए, यांशु नहीं, वो तो बाई के लिए, हाँ तो फिर उसमें प्लॉट तो यांशु होता है, बाई के लिए सोने की सीढ़ी का कार्यक्रम कराने के लिए। थैंक यू। वो तो ससुर जी ने कराया होगा ना। हाँ तो उन्होंने, वो दोनों ने मिलके ही कराया ना। थैंक यू। सोने की सीढ़ी यहाँ पे पता है ना सबको क्या होती है। नहीं तो आप बता दो मदर, गुरु जी। वो काम जेंट्स लोग करते हैं ना, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, सोने की सीढ़ी ऐसा बोलते हैं कि अगर पर पोता हो जाता है तो फिर वो तो दादी जी के लिए कराते हैं, दादी जी मतलब बड़ी दादी जी। हमने भी करवाया था ना दादे ससुर के लिए। हम्म। दादी सास तो मेरे पहले चली गई थी, पर दादे ससुर थे तो उनके लिए करा था हमने भी। हम्म। थैंक यू। हाँ मम्मी जी, मुझसे फोन पर अच्छे से बात करने के लिए। थैंक यू। और अपनी बातें भी शेयर करने के लिए, और अपनी बातें भी शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी, हमारे लिए बेसन चक्की, लड्डू, बूंदी, काजू कतली बनाकर लाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चूड़ा सुवाली भी।
वाली, हाँ मठरी। हम्म। क्यों मम्मी जी, बर्थडे एनिवर्सरीज पर विश करने, गिफ्ट आशीर्वाद देने के लिए भी। देने के लिए। वो तो जब हम वहां पे रहते हैं तब मिलता है, हाँ गिफ्ट भी। तो गिफ्ट, यहाँ हम यही रहते ना। आप लोग गिफ्ट देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, 100 रुपए देने के लिए। थैंक यू। हम्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का सेशन ना सब अपनी सासू माँ को भेज देना। देखो हमने और आपके आज लिए, का सेशन जो है एंडलेस है, एंडलेस है, खत्म नहीं होगा वो। हाँ, कि हमने देखो आज ये सब लिखा है आपके लिए, अच्छी अच्छी बातें सुनो। और वो चलना ही है, क्योंकि जब से हम आए हैं इस घर में, तब से अभी तक 30 इयर्स समझो हो गए हमको तो तब से अभी तक कितने हुए, बच्चे हुए, उसके बाद बच्चे बड़े हुए, फिर बच्चों के एजुकेशन, फिर कहीं बाहर गाँव जाना आना, बिजनेस, सभी बातों का मतलब चलेगा सब में। थैंक यू, एंडलेस हाँ, है आज का प्रोग्राम। तो जैसे हम अपने मम्मी पापा के लिए लिखते हैं वैसे ये भी वही है कि इसकी हर चीज, छोटी छोटी हर चीज लिखेंगे तो बहुत सारा लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू मम्मी जी, अभी यांशु मैं बंद करती हूँ। से समय नहीं। समय पर बात करने, उसको समझाने के लिए, गर्मी की छुट्टी में अपने पास रुकाने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी। रिश्तेदारों के बीच में मेरी तारीफ करने के लिए, मेरी अच्छी बातें बताने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी, मुझे अपनी साड़ी पहनने देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी, मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करना सिखाने के लिए और पैसों का हिसाब रखना सिखाने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी। मुझे गरम गरम खाना खिलाने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी, मुझे जॉब करना, ट्यूशन लेना अलाउ करने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी, मुझे अपनी अंगूठी और मोती के कान के पहनने देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी,
घर की साफ सफाई में मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी, मेरे पास आकर रुकने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी, मेरे लिए राजस्थान से मोती का सेट चूड़ी लेकर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी, यांशु के साथ खेलने के लिए, उसको खाना खिलाने और रात में अपने साथ सुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी, मेरे मम्मी से समय समय पर बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अरे हमारी मीटिंग अभी 2-4 मिनट में खत्म होगी, 4 मिनट में। तब तक लिखो लिखो। थैंक यू मम्मी जी। हम्म, हमारे साथ बाहर घूमने चलने के लिए और एंजॉय करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी, मुझे काजू कतली, भरवा, भिंडी बनाना सिखाने के लिए। चलो अभी लास्ट में लिखो। तीन, हमने ऑलमोस्ट 41 लिखे हैं। लास्ट में लिखो थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू मम्मी जी। आई रिस्पेक्ट यू मम्मी जी। आप पेन नीचे रख दो थोड़ी देर के लिए। सब अच्छी अच्छी चीजें लिखी, पर कई बार कितनी बुराई भी तो करी है कि होता है सही करती है। अगर दो तीन बहू हो घर में तो उसके साथ ज्यादा अच्छे से बोल लेती है। मेरे से तो ऐसे ही बोला था पिछली बार, तो मेरे को ऐसे बोल दिया था, ऐसे ही रंग की साड़ी लाई, मेरे को टोक दिया है ना। बोला तो बहुत कुछ कुछ है, ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ बोला नहीं। चलो अपने हाथ अपने हाथ पे रखो, आंखें बंद। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझको इतनी अच्छी सांस दी है। थैंक यू। पर कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, सोचते समझते हुए भी मैंने बहुत नेगेटिव एनर्जी दी है। उनकी बुराई की है अपनी मम्मी से, अपनी सहेलियों से, तो उनकी चीजों को इधर उधर, उनकी बात का गलत मतलब भी निकाला है। बहुत बुराई की है, कभी गुस्सा किया है, कभी नेगेटिव फीलिंग दी है, कभी उनके लिए बुरा सोचा भी है। उन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मैं खुद लेती हूँ।
मैं उनसे दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मम्मी जी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी। मेरी सारी नासमझियों गलतियों को माफ करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जो भी मैंने कभी बुरा बोला सोचा, उसके लिए मुझे माफ करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आंखें बंद रखो, दोनों हाथों को सिर पे। थैंक यू। फील कीजिए, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपकी सास, आपकी मम्मी जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, प्यार से आपके सिर पे हाथ रखा हुआ है। उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है। आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी चीजें हैं, वो क्लियर भी हो रही है। आपका रिलेशन पहले से और बेहतर हो रहा है। आप हील, आपके अंदर हीलिंग हो रही है। धीरे से अपनी आंखें खोलें। चलिए। हाँ, तो एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग, 1 मिनट इज देयर, तो बोलिए। फिर कल हम करेंगे। कल भी फिर से 11 बजे ही हम धरती माँ के लिए कल करेंगे फिर। ठीक है। फिर एक दिन हम एक वेरी स्पेशल पर्सन के लिए करेंगे। वो स्पेशल पर्सन कौन है? बताओ, जल्दी बोलो। खुद के लिए। अरे वाह, यस, तो लास्ट दिन हम खुद के लिए करेंगे। सबके लिए क्या, हम खुद भी फेमिनाइन एनर्जी है, तो हमने खुद को भी कई बार कुछ कुछ बोला है, तो लास्ट दिन हम अपने लिए करेंगे। तो कल हम धरती माँ के लिए करेंगे, ठीक है? तो फिर कल टाइम जी से जी जुड़िएगा, जी। करेंगे। और अपने ड्रीम्स लिस्ट लिख लीजिएगा कल मंडे और मंथ के लिए। ओके, चलो, बाय बाय, मिलते हैं जी। कल। एंजॉय संडे। बाय बाय। बाय थैंक बाय। यू। थैंक यू, बाय बाय। बाय। मैजिक डस्ट। मैजिक बाय डस्ट, बाय। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट मैजिक। और एवरीवन।